मैं कह रहा था कि अगर मतलब आप लोग ऐसा इल्जाम लगाना मेरी नन्नू पर कि मेरी नन्नू का चाल चलन ठीक नहीं। मैं विरोध करूंगा, झगड़ा कर बैठूंगा। चंदू, तुझसे तो झगड़ा करना ही पड़ेगा ना। इतने साल से हम लोग सीरियसली झगड़ते आए हैं, इस बार झगड़ने का नाटक करेंगे तो किसी भी लड़के का नाम ले लेना। वो क्या है, वो हमारे घर आया था ना, अंकित गिलानी, उसका नाम लेकर बोलना कि नन्नू का उसके साथ, तो मैं तुझसे झगड़ा करूंगा और बोल दूंगा कि शादी कैंसिल। नहीं पुरुषोत्तम भाई, हम ये इल्जाम नहीं लगाएंगे। पुष्पा भाभी, आपके दिल में मेरी नन्नू के लिए इतना विश्वास है, लेकिन पुष्पा भाभी ठीक ही कह रही है पुरुषोत्तम भाई। एक तो वैसे ही हमारी नंदिनी, मतलब किसी चाहती हुई लड़की का सम्मान छीन लेना, और इज्जत ही तो लड़की के लिए सब कुछ। तो फिर क्या करेंगे गीता? हमारे पास और कोई ठोस वजह भी तो नहीं है। क्या वजह बताएंगे उसे शादी टालने की? कोई और वजह तो बताइए। अगर नन्नू का कैरेक्टर खराब नहीं कर सकते हैं तो चरित्र तो पिनाकिन का भी खराब हो सकता है पुरुषोत्तम। उधर सब नंदिनी और पिनाकिन की शादी कैंसिल करने का बहाना ढूंढ रहे थे, और इधर नंदिनी सच्चाई जानने के लिए सुधा भाभी के पीछे पड़ी थी। अब देखो ना, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तुमने भी तो कितनी बार ट्राई किया। वो फोन क्यों नहीं उठा रहे, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए ना मम्मी। शायद साइलेंट मोड पर होगा, है ना? तुम तो नहीं हो ना, तो बोल सकती हो। बोलो ना मम्मी, पापा ने मुझसे झूठ कहा ना। मैंने खिचड़ी रखी है चूल्हे पर। तू पिनाकिन पे इल्जाम लगा देना कि उसने सुपर स्टोर में कोई घपला किया है। बात में माल है। हम ये कह देंगे कि उसने कोई साजिश करके अपनी बॉस का ट्रांसफर करवा दिया और खुद मैनेजर बन बैठा। नहीं नहीं शैलेश, पिनाकिन ये इल्जाम कैसे झेलेगा? उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी। पिनाकिन पर कोई आंच नहीं आएगी पुरुषोत्तम भाई, और 4 दिन में लोग भूल जाएंगे कि क्या इल्जाम लगाया था। वो लड़का है और लड़के की कोई बदनामी नहीं होती है। हाँ, गीता बिल्कुल ठीक कह रही है। तो तय रहा, पिनाकिन और नंदिनी के आते ही तू। वाह चंदू वाह, तू जब अपने आप को महान कहता था तो मैं खिल्ली उड़ाती थी तेरी, लेकिन आज मुझे खुद कहना पड़ रहा है कि तू महान न सही लेकिन बुद्धिशाली तो है ही। नंदिनी की बदनामी तुझे बुरी लगी और अपने बेटे को। बड़ी माँ, ये सब मैंने अपने बेटे की खुशी के लिए ही किया है। अपने स्वार्थ को तू बेटे की खुशी की आड़ में छुपा मत बेटा। सच तो ये है कि पिनाकिन को खुश देखकर तुझे जो खुशी मिलेगी ना, उस खुशी के लिए तू ये सब कर रहा है, यानी कि अपनी खुशी के लिए। तो ठीक है, यही समझ लीजिए, मैं अपने बेटे की खुशी के लिए ही सब कर रहा हूँ। पिनाकिन की खुशी किसमें है ये कौन तय करेगा? आप कहना क्या चाहती हैं बड़ी माँ? कहना नहीं,
याद दिलाना चाहती हूँ। याद है जब पिनाकिन केदार की उम्र का था तो शैलेश ने उसके लिए बड़ी सी रेलगाड़ी लाके दी थी, लेकिन वो रेलगाड़ी कहीं अलग, उसकी पटरी कहीं अलग पड़ी रहती थी। तू पिनाकिन को अपनी पीठ पे बिठा के छुक 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 करके फिरता था। पता क्यों? क्योंकि पिनाकिन को रेलगाड़ी से ज्यादा मेरी पीठ पर बैठने में ज्यादा आनंद आता था। आम के मौसम में टोकरियां भर भर के आम आती थी घर में, लेकिन तू अपने हाथ से पेड़ से आम तोड़कर उसे पकाने के लिए रखता था और दिन में 10 बार जाके देखता था कि आम पके कि नहीं। क्योंकि पिनाकिन को बाजार से ज्यादा घर के पेड़ के आम ज्यादा पसंद थे बड़ी माँ। पिनाकिन ने कभी तुझे बताया था? उसे कभी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं अपने बेटे की खुशी उसकी आंखों में देख सकता हूँ, उसका बाप हूं मैं बड़ी माँ। इस बार उसकी आंखों में देखने की कोशिश की तूने? बिना देखे ही तूने अपने आप में निर्णय ले लिया कि उसकी शादी तोड़कर तू उसे जिंदगी भर के लिए खुश कर देगा। बड़ी सासू माँ, पहले मुझे बोलने दे। तू याद कर चंदू, जब पुष्पा से तेरी सगाई हुई थी तो मैंने ही तुझे कहा था कि इस काली कलुटी को क्यों अपनी जिंदगी में ला रहा है। बड़ी सासू माँ ठीक कह रही हैं बड़े भैया। हम लोग तो ये सोच कर चल रहे हैं कि पीनू की शादी अगर नंदिनी से ना हुई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन भैया कहीं ना हुआ तो? तुझे क्या लगता है पुष्पा, नंदिनी के साथ पिनाकिन की शादी नहीं होगी तो पिनाकिन नंदिनी को भुला देगा? और अगर तूने पिनाकिन की शादी कहीं और करवा दी और पिनाकिन नंदिनी को भुला नहीं पाया तो वो दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद होगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? पिनाकिन और नंदिनी को भगवान जुदा करने जा रहे हैं, ये सुनकर तूने भगवान को बहुत कोसा होगा ना, लेकिन भगवान से पहले तो तू ही उन्हें जुदा करने जा रही है। तो तुझे क्या लगता है तुझे कोई नहीं कोसेगा? और तू बेटे का आज बर्बाद करके उसका भविष्य सुधारना चाहता है? तुझे क्या लगता है नंदिनी के साथ पिनाकिन की शादी ना करके पिनाकिन का भविष्य संवर जाएगा? फिर क्यों दया दिखा रहा है उस बेचारी पर? होने दो बदनाम, मरने के बाद कौन उस पर पत्थर मारने आएगा? रही बात पुरुषोत्तम भाई और सुधा की, तो वो तो बेचारे हर हाल में मरेंगे ही। बेटे की शादी टूटी तो मरेंगे, बेटी बदनाम हुई तो मरेंगे, बेटी मरी तो मरेंगे ही, पर तेरा बेटा जिएगा। लेकिन भगवान न करे तेरा बेटा नंदिनी का वियोग नहीं झेल पाया तो ऐसा मत कहिए बड़ी सासू मां। सोचकर ही घबरा गई पुष्पा। अगर सोच ही रही है ना तो सोच, एक जोड़े में अगर पुरुष मर जाता है तो स्त्री किसी भी तरह जी लेती है, लेकिन अगर स्त्री मर गई तो शादी के कार्ड में नंदिनी ने लव बर्ड्स का जोड़ा बनाया है। उनमें से एक पंछी भी चला गया ना तो दूसरा अपने आप ही। फिर मातम भरे माहौल में खुशी की एक लहर आई। जसुबेन, जसुबेन, पापा, जसुबेन। क्या हुआ? मम्मी ने कहा कि क्या कहा बेटा? उन्होंने कहा कि अरे बोल तो सही, क्या कहा पुष्पा ने? वो वही जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था जसुबेन। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, पर मैं तो हमेशा दुरुस्त ही आता हूं, लेकिन इस बार थोड़ी सी गलती हो गई। देखो ये पहले जैसा चंदू हो गया जो मुझसे मार खाता था। अरे जो कहना है सीधे सीधे बोल ना तू। यही कि पिनाकिन और नंदिनी जहां भी जाएंगे शादी के बाद ही जाएंगे। यह माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी का फैसला है। और वो सारी शर्तें जिसकी लिस्ट मैंने पुरुषोत्तम को दी है वो उसे माननी पड़ेगी, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। पार्टी के दौरान वो मुझे एक शॉल और ट्रॉफी देकर मेरा सम्मान करेगा और बारात में मेरे ही लिखे गीत बजेंगे। इसके लिए वो अभी से रिकॉर्डिंग वगैरह की व्यवस्था कर ले और बारातियों का स्वागत भी मेरी ही कविता से होगा।
अब तक कंफर्म नहीं हुई मम्मी कि तुमने मुझे जन्म दिया था या गोद लिया था। बेटा ठीक ठीक तो तुम्हारे पापा ही तुम्हें बता पाएंगे। मम्मी तुम तो मुझे इतना बता दो कि तुमने मुझे जन्म दिया है या नहीं। अगर तुमने मुझे जन्म दिया है तो पापा ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि उन्होंने मुझे अनाथालय से गोद लिया है, और तुमने उनके हाँ में हाँ क्यों मिलाई। और अगर तुमने मुझे जन्म नहीं दिया है तो तुमने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारे पेट में थी। मैं तुम्हारा सामान पैक करवा देती हूँ। मम्मी ऑलरेडी 3 बार सामान पैक कर चुकी हो। हाँ तो मैंने तीसरी बार सामान पैक किया ना, तभी मुझे डाउट गया था कि शायद कुछ सामान रह गया होगा। मैं भी आई। मम्मी हेलो हेलो पंकज, पुष्पा भाभी और बड़े भैया मान गए हैं नंदिनी और पिनाकिन की शादी के लिए। उन्होंने हाँ कर दी है। व्हाट? दैट्स ग्रेट न्यूज़ जिग्ना। उन्होंने बहुत अच्छा किया। अब नंदिनी को उसकी खुशियां मिल जाएंगी। तुम फटाफट वहां पहुंचो। अरे मैं तो ऑलरेडी घर पर आ चुकी हूँ। बच्चों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बच्चे कितना खुश हैं। पंकज तुम भी जल्दी आ जाओ। मैं बस अभी पहुंचता हूँ। ओके। नंदिनी तुम यहाँ? मेरी जिंदगी में कितने दिन बचे हैं पंकज फूफा? कहाँ गई थी नन्नू? सच्चाई जानने। कैसी सच्चाई? नन्नू 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 देखो मैं क्या खुशखबरी लाया हूँ। शादी से पहले का मोमेंट हम अकेले नहीं पूरी फैमिली के साथ जिएंगे। अरे 3 नए फंक्शंस ऐड हो गए नन्नू, खूब सेलिब्रेट करेंगे। तो शादी से पहले ना हम मुंबई जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं, ओके? मैं ये शादी कैंसिल कर रही हूँ पीनू। क्या हुआ नन्नू? सच्चाई का पता चल गया है मुझे। कौन सी सच्चाई? कैसी सच्चाई? सुधा आंटी आप देखो ना पीनू, पता नहीं इसे क्या गलतफहमी में अब तक जीती आई थी मैं मम्मी। खुद पर हमेशा नाज करती आई थी कि मेरा पीनू दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है। और आज मेरी गलतफहमी दूर हो गई। और असली चेहरा मैंने देख लिया है पीनू। तुमने थोड़ी सी तरक्की के लिए अपने उस बॉस के साथ फ्रॉड किया जिसने तुम्हारा करियर बनाया। यू चीटर। मुझे सब कुछ पता चल गया। अच्छा हुआ कि वक्त रहती मेरी आंखें खुल गई। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तुम चले जाओ यहां से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और समझ लेना आज से मैं मर गई तुम्हारे लिए। और खबरदार अगर मुझे याद किया तो आज से मैं। तुम्हें पता चल गया ना नन्नू? मैं मरना नहीं चाहती पीनू। मैं जीना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ।
किसी तरह जिंदगी दिलवा दो ना पीनू, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। वो जान चुकी है प्रभु, उसे उसकी आने वाली मौत का एहसास तो दिला दिया तुमने, लेकिन घबराई नहीं। वो बहादुरी के साथ तुम्हारी मर्जी को स्वीकार किया है। ये मेरी जीत है और मैं अपनी वही जीत तुम पर अर्पण करने आई हूं। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो। तो क्या जवाब है आपका? कि तुम भी जानती हो, मैंने उसे भेज दिया है। सोनाली, आई एम सॉरी, मैं ऐसे रोती नहीं हूँ। इट्स नॉट मी, बट पता नहीं क्यों। इट्स ओके, इट्स ओके। आई मस्ट से पिनाकिन ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। मतलब उसने अच्छा किया या बुरा? ऑफ कोर्स अच्छा किया है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अगर उसकी जगह होती तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाती। I mean, कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि ये जानते हुए भी कि उसका पार्टनर जाने वाला है। You know, ये सब बातें मेरी समझ के बाहर है। वो तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना, इसलिए। ऐसा नहीं है। I mean, अब anyways, जो भी हुआ, मैं I just pray to God, इतनी हेल्प की है सबकी तो थोड़ी सी और कर दे कि वो नंदिनी और पुरुषोत्तम भाई को जल्दी से ठीक कर दे। सॉरी, अभी आंसू निकले तो रुकने में वक्त लगेगा। गॉड प्लीज नंदिनी और उसके पापा को जल्दी ठीक कर दो। सोनाली, सब ठीक हो जाएगा। ये देखिए बड़ी माँ, ये दोनों यहाँ बैठे हैं। अब ऐसे समय पर मैं कुछ बोल भी नहीं सकती ना। तो मैं बोलूं? नहीं, सब कुछ ठीक हो जाने दे, फिर मैं ही बोलूंगी। हे भगवान, आते ही गले पड़ गई मेरे बेटे के। छोड़ इन्हें, चल प्रार्थना में मन लगाते हैं। हे भगवान, पुरुषोत्तम भाई और नंदिनी को जल्दी से ठीक कर देना। ए हाँ। पंकज कुमार, डॉक्टर रानड़े, भगवान ने हमारी सुन ली जसुबेन। पुरुषोत्तम भाई और नंदिनी दोनों बच गए हैं।